Preview. बड़ी खबर आ रही है। आम आदमी पार्टी का लगातार दरभंगा में साख बढ़ रहा है। लगातार मेहनत किया जा रहा है आम आदमी पार्टी के सदस्यों के द्वारा, जिसका नतीजा अब यह है कि साख बढ़ता जा रहा है दरभंगा में। शंकर झा लगातार युवाओं को समझाने में सफल हो रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, शुक्रवार को करीब 200 सदस्यों को आप में सदस्यता दिलाई गई है। आम आदमी पार्टी में सदस्यता दिलाई गई है। यह एक बड़ी खबर, चूंकि लगातार कैंपेनिंग की जा रही है। रवि चौधरी को नगर युवा अध्यक्ष का कमान दिया गया है। तो लगातार आम आदमी पार्टी की ओर से जो प्रयास है लोगों को समझाने का, वो जारी है और सफल भी होते दिख रहे हैं, जिस वजह से पार्टी का लगातार बढ़ता हुआ दृश्य आप देख सकते हैं। शंकर झा सदस्यता दिला रहे हैं रवि चौधरी को नगर अध्यक्ष के रूप में और काफी खुश हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं लगातार मेहनत किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की ओर से। इससे नगर विधायक संजय सरावगी, जो सिटिंग एमएलए हैं भाजपा के, उनको परेशानी बढ़ सकती है इस तरह की सदस्यता और इस तरह के कार्यक्रम से। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं रवि चौधरी नगर अध्यक्ष। आवाज उठाओ, वहां सब देखने हैं कि सोशल मीडिया पर किस दिन साहब आवाज उठावे छी। सोशल मीडिया पर अहाँ देखने हैं कि विधायक जी के किछ चाटुकार पर आगे हमर सबके विरोध करै छथिन। हमर सबके विरोध एहि हिसाब से करै छथिन कि फोन कऽ कऽ धमकायल जाइ छै पार्टी के कार्यकर्ता सबके। अहाँ सबके पता है कि अहाँ सब देखने हेबै नगर निगम के भ्रष्टाचार, विधायक जी के कुशासन। अहाँ सब हमर सोशल साइट पर देखने हेबै कि केना अहाँ के शहर में जाम लागै छै, नगर निगम के भ्रष्टाचार होइ छै, पार्टी से खरीद बिक्री होइ छै, पार्षद के खरीद बिक्री होइ छै। राजद में से है ओने भ्रष्टाचारी छथिन, भाजपा में विधायक के भ्रष्टाचारी छथिन, सांसद जे छै शहर के से पेटुनिया लाइक के बैसल छथिन। अहाँ सब देख रहल छियै हमर मोहल्ला अहाँ के बंगाली टोला पिछला 4.5 साल से अहाँ के नगर विधायक नहीं एलखिन। पानी से आदमी के त्रस्त छै अहाँ के। आइ देखे चुनाव के टाइम ले तखन आबै छथिन रोड न पैया कर रहल छै। ई लॉलीपॉप हाथ में देबो से काज नहीं चले वाला छै। आवाज बुलंदी के साथ उठेबै, अहाँ हल्का में नहीं लियो हमर भाई शंकर झा के, बुझलिए। विधायक के कहा के चाहे तो कहि रहल छियै कि कम से कम हाँ बिहार से करू या तो अहाँ तक चुनाव छोड़ दिया, नहीं तो अहाँ के भारी मतों से अहाँ के हरायल जाए। अहाँ के भारी मतों से हरायल जाए तो अहाँ सबके यह कहबो कि मतलब से। वहीं मौके पर मौजूद शंकर झा ने दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस को बताया। रवि भाई हैं, रवि चौधरी जी, जो नगर युवा अध्यक्ष ज्वाइन किए हमारे फैमिली मेंबर्स हो गए थे। और हम सब युवा का एक ही संकल्प है, एक ही बात है, ये हमारा शहर है और हम सब मिलके इसको डेवलप करेंगे। अभी तक लोग विकास की बात कर रहे थे, नगर विधायक जी काफ़ी सारे वादे किए जो आप सब लोगों के सामने में आज तक कोई कंप्लीट नहीं हो पाया हमारे उनके वादे। और मैं विधायक जी से सिर्फ इतना पूछना चाहूँगा, मैं कई बार उनको चैलेंज भी किया है कि आप आए और एक मंच पे दोनों आदमी डिस्कस करें, डिबेट करें कि आपने क्या इस शहर के लिए डेवलप किया है, लेकिन आज तक वो उन्होंने इग्नोर किया मुझे। और मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, वो विकास की बातें कर रहे हैं, हमारे शहर में कितने हॉस्पिटल बन गए, हमारे शहर में कितने स्कूल बनाए, हमारे शहर में कितने कॉलेज बने, हमारे शहर में कितने ब्रिज बनाए, हमारे शहर में क्या ऐसा चीज़ हुआ है जो कि वो बोलना चाह रहे हैं कि हम डेवलप किए। ऐसा कोई काम नहीं किए जिसको बहुत ही तरीके से सराहा जाए। तो हम विधायक जी से बोलेंगे कि विधायक जी एक बार अगर आपको लगता है कि कुछ विकास किया हमारे शहर के लिए तो आए मंच पे और मंच पे खुल के दोनों आदमी डिबेट करें, डिस्कस करें। यही हमारा उनको कहना है। मिथिला की संस्कृति की बात करते हैं, ये शहर तालाबों का शहर था, पूरा जिला तालाबों का जिला था। आज बड़े बड़े तालाबों को भर करके भूमाफियाओं ने वहाँ पे ये कर लिया है और कई बार विधायक जी का भी नाम उसमें आता है। लोग कहते हैं कि वो उनका ही शहर है। तो क्या इस संस्कृति को खत्म करना, मिथिला को संस्कृति को खत्म करना, कैसे इसको आप देखते हैं और कैसे इसको राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा है सत्ता का? मैं तो आपको पहले ही बोला है कि जो हमें धरोहर से मिला गया था प्रॉपर्टी, वो नहीं हम संभाल पाए, वो हमारे विधायक साहब संभाल नहीं पाए। जिसको हमने चौकीदार बनाया था वो अगर चोर बन जाए तो हम क्या शहर को विकास कर पाएंगे, क्या हम डेवलप कर पाएंगे। हमारे जितने भी पोखर थे वो सब धीरे धीरे भरते लोग जा रहे हैं और विधायक साहब आँख बंद करके उसमें सहयोग किए जा रहे हैं। अच्छा, एक बात और आपसे पूछेंगे कि ये जो डिजिटल प्रचार चुनाव प्रचार हो रहा है और वर्चुअल रैलियां हो रही हैं,
उसको किस रूप में देखते हैं, और ये कहा जा रहा है कि सत्ताधारी दल बीजेपी और जेडीयू को ही इससे फायदा मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। डिजिटल में सब एग्रेसिव है, सब अपनी अपनी बात रखेंगे। जो जितना किए अपने शहर को, अपने राज्य को, उस हिसाब से बात रखेंगे। लेकिन जो किया ही नहीं, वो डिजिटल करे या डोर टू डोर करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो करेगा, जिसका विजन है, जो फ्यूचर दिखाएगा, उसके साथ ही जनता जाएगी। शंकर जी, आप बात तो कर रहे हैं कि जो विकास नहीं हुआ उसकी बात, लेकिन शहर में कुछ खास विजन लेके आप आए हैं जो कुछ खास अलग तरह से जनता को आप दे सके, आपका कुछ विजन भी है? हमारा तमाम युवा वर्ग है यहाँ पे बैठे हुए, और मैं उनके साथ में विजन बनाऊंगा। और हमारा विजन ये है कि हमारे शहर में रोजगार आना चाहिए, हमारे शहर में शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, स्वास्थ्य अच्छी होनी चाहिए, इंफ्रा अच्छा होना चाहिए, ब्रिजेज अच्छे होने चाहिए, जिससे कि ट्रैफिक कंट्रोल हो। ऐसे कई सारे मुद्दे पे हम लोगों ने डिस्कस किया। हमारा विजन है और उस पर हम सब मिलकर काम करेंगे। आज कितने सदस्य जो हैं आपके पार्टी में शामिल हो रहे हैं और कौन कौन से दल के हैं? 200 सदस्य हैं और सब के सब युवा है। हम युवा को डिसाइड करना भी अगला फ्यूचर इन लोगों के ऊपर डिपेंड है, हम सब के ऊपर डिपेंड है। जो पहले किए वो किए नगर विधायक साहब, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हम सब मिलके एक अच्छा शहर, स्वस्थ शहर, शिक्षित शहर बनाएंगे।